बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी, मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। ये क्वेश्चन पिछले दिनों मेरे एक पेशेंट ने पूछा और अक्सर ये पेशेंट्स क्वेश्चंस पूछते रहते हैं ये वाला। वो क्वेश्चन ये था कि एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके भाई को शिज़ोफ्रेनिया है और शिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक ऐसा मर्ज़ है जो शदीद ज़हनी अमराज़ में आता है। इसमें इंसान को अक्सर ग़ैबी आवाज़ें आती हैं, ख़ुद से बातें करता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है, जिसको हम आम अल्फाज में पागलपन की बीमारी कहते हैं। ज़ाहिर है कि साइकाइट्रिस्ट पागलपन का लफ्ज़ जो है वो उसको पसंद नहीं करते। तो शिज़ोफ्रेनिया बेसिकली ये मर्ज़ था। तो उस पेशेंट की बहन ने मेरे से ये पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरे भाई को ये मसला है और अभी तक हम कुछ इलाज भी हमने करवाया है लेकिन बेहतरी नहीं आई। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसकी हम शादी कर दें तो बेहतरी आ जाएगी, तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? तो मैंने ये सोचा कि इस मौजू के ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शादी जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो वो ज़ाहिर है कि एक इंसान की ज़िंदगी की एक बड़ी अहम जो है वो एक कमिटमेंट है। लेकिन इस मौज़ू के ऊपर कि शदीद ज़हनी मर्ज़, यानी आम ज़हनी अमराज़ नहीं, बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन, ये नहीं, बल्कि जो शदीद ज़हनी अमराज़ हैं जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, उसके अंदर पेशेंट की शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और दोनों के फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि ये तासुर कि शादी करने से समहाउ शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ बेहतर हो जाएगा ख़ुद से, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है और बिल्कुल गलत है। तो इस ख़्याल में अगर आप अपने प्यारे की शादी करना चाहते हैं कि उसके मर्ज़ में बेहतरी आ जाएगी, तो ये जो है ये सही नहीं है। मर्ज़ में सिर्फ़ शादी करने से मर्ज़ में इतनी बेहतरी नहीं आती या इस तरह की कोई बेहतरी नहीं आती कि वो जो है वो ठीक हो जाए, बल्कि उसको प्रॉपर जो है वो साइकाइट्रिक इलाज की ज़रूरत है ठीक होने के लिए। दूसरी बात ये कि अगर आप एक पेशेंट की शादी करते हैं तो उसके सबसे पहले कि उसके नुकसानात क्या-क्या हो सकते हैं। तो नुकसानात के अंदर ये हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पर वो बहुत अनस्टेबल अभी बंदा था, अभी उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई थी और आपने उसकी शादी कर दी, तो उसमें ये हो सकता है कि शादी क्योंकि ख़ुद एक स्ट्रेसफुल काम है, ठीक है उसमें खुशी भी है लेकिन उसमें ज़हनी दबाव भी है। तो उसकी वजह से, उस ज़हनी दबाव की वजह से और शादी के अपने जो मसाइल हैं उनकी वजह से ये हो सकता है कि स्ट्रेस बढ़े और उससे मर्ज़ की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो जाए, बजाय कमी के जो आप सोच रहे थे उल्टा इज़ाफ़ा हो जाए, और ऐसे अक्सर पेशेंट्स में देखा गया है। इसी तरह से दूसरी बड़ी चीज़ कि ये देखा गया है कि ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट्स की लाइफ में जो ख़ानदगी ज़िंदगी है उसमें भी अनस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो वाइफ़ है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे बंदे के साथ गुज़ारा करना और कोप करना। तो वो जो है ज़ाहिर है कि कुछ अरसे के बाद वो बात इतनी बिगड़ सकती है, ख़ास तौर पर उस सूरत में कि अगर पता ना हो उनको और शादी कर दी गई हो बग़ैर बताए कि जो है आपका जो ख़ावंद है या आपकी जो बीवी है वो उसको शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ है, तो ज़ाहिर है कि फिर उसके बाद हालात जो हैं वो कशीदा होते हैं। इसी तरह से ये देखा गया है कि फिर ये जो अनस्टेबिलिटी है, जब आगे चलकर अगर बच्चे हों तो ज़ाहिर है कि उनकी देखभाल के लिए भी जो है, जो एक होना चाहिए बंदे को स्टेबल, वो भी पेशेंट नहीं होता, तो उनकी ज़िंदगी पे भी इसके बुरे असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। लेकिन ये एक रुख है। जो इसका दूसरा रुख है कि शादी के कुछ फ़वाइद भी बहुत सारे हैं। मसलन ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स तकरीबन एक बेहतरी में होते हैं
اور مطلب مکمل بہتر نہ بھی ہوئے ہوں تو ایک اچھی بہتری کی طرف ہو جاتے ہیں، ان کو اگر ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ان کی کنڈیشن میں بہتری بھی دیکھی گئی ہے۔ وہ بہتری ایسے آتی ہے کہ پارٹنر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنے جو دوسرا اس کا جو اسپاؤز ہے، خاوند یا بیوی جس کو شیزوفرینیا کا مرض ہے، اس کا وہ بہتر خیال رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جذباتی لگاؤ اور وابستگی اگر دونوں میں اچھی ہو تو بہت ساری جو زندگی کی سٹریسز ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں شیئر ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اپنے جو پیشنٹ ہے اس کی دوائی کا خیال رکھنا اور چیزوں کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک جو شادی شدہ زندگی میں اگر کوآپریٹو ہو اسپاؤز تو یہ بہتر طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ انہی پیشنٹس کے لیے زیادہ یہ چیز موزوں ہے جو کہ بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہوں، ورنہ اسکیزوفرینیا کا مریض اگر انسٹیبل ہوگا کمپلیٹلی تو پھر اس بات کے امکانات آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں کہ شادی سے اس کو کوئی فائدہ ہو۔ الٹا جو ہے شادی سے اس کو بھی اور اس کے ہونے والے میاں یا بیوی کو بھی ان کی زندگی میں جو ہے نا وہ ایک تلخی بڑھے گی اور ایک پرابلمس بڑھیں گے۔ تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ شادی کا فیصلہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو اس میں ضرور شامل رکھیں۔ جب پیشنٹ کی حالت اس قدر بہتر ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی کو مینیج کرنے کے قابل ہو کافی حد تک، پھر جو ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے شادی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک پیغام میں یہ دینا چاہوں گا، جیسے کہ میں نے اس پیشنٹ کی سسٹر کو بتایا کہ اگر ایک دوائی یا دو دوائیوں سے فرق نہیں پڑا تو آپ نے علاج کو ختم نہیں کرا دینا، آپ نے اس پیشنٹ کا علاج کنٹینیو رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہے کہ ایسے پیشنٹس میں بہتری کا چانس رہتا ہے علاج کے ساتھ۔ تو آپ اپنے سائیکائٹرسٹ کے ساتھ رابطے میں رہ کے علاج کروائیے اور پھر ان سے رابطے میں رہ کے آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ اب اس پیشنٹ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور یہ میں آج کی ویڈیو میں کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آپ کوئی کسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے کومنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔